अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अफ़गानिस्तान अमन और पाकिस्तान का किरदार, खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत क्या होगी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमरीकी ऑपरेशंस के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के लिए क्या अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने देगा, और अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए क्यों लाजिम मलज़ूम हैं। अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान में मौजूदा इस्तेकाम को मज़ीद तक़वियत फ़राहम करेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का मसला सियासी है जो मुज़ाकरात ही के ज़रिए हल हो सकता है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो खित्ते के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो भी अहमियत का हामिल है। अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मशीर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये बयान हमारे जो मुज़ाकरात हैं, हमारे जो ये अमल है उसको मुतासिर कर सकता है, और हमें बड़ी मायूसी हुई इस तरह का बयान की हम तवक्को नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें, क्या अमेरिका पाकिस्तान पे भरोसा करेगा? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और हमेशा हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बात होती है, अफ़गानिस्तान सही मानों में पाकिस्तान पे उस तरह भरोसा नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए उनकी मदद भी करता है, उनको सपोर्ट भी करता है। और क्यों ये जो इस तरह के मामलात हैं उसमें अफ़गानिस्तान बैकफुट पे होता है, वो उसका झुकाव इंडिया की तरफ भी हो जाता है, वो पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करने को तैयार नहीं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। आप माहिर हैं, आलमी अमूर के साबिक़ सफ़ीर हैं, और खित्ते की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। जी, उनके साथ हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब ने। आप माहिर हैं दिफाई अमूर के। कैप्टन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। जी, ज़फ़र हिलाली साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान अमन की अगर हम बात करें, और इससे पहले चाहे अंग्रेज़ हों, 16वीं 17वीं सदी का मामला हो, रशिया यहाँ से अफ़गानिस्तान से वापस गया, और अब अमेरिका की बारी है। आपको लगता है कि अमेरिकन फ़ौजी जो हैं यहाँ से बआसानी वापस चले जाएंगे, और ये जो सिलसिला है अमन का ये कायम रहेगा? या फौजी तो अमेरिकन ने कहा है कि 11 सितंबर तक सब निकल जाएंगे। जी, अगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फौजी उनके तो निकल जाएंगे, तो फौज के यूनिफॉर्म में आए थे वो तो चले जाएंगे, मगर बकौल उनके 16,000 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कुछ अमेरिकन भी है उनमें, जो लड़ाई के लिए, जो लड़ने के लिए लाए गए थे, जिनसे हर किस्म की क्या कहते हैं एक्शन लिया गया है, तो वो तो इधर होंगे, और उनके साथ आईसिस भी होगा, उनके साथ डीएलए भी होगा, उनके साथ सीसीपी भी होगा, तो ये सब तो रहेंगे। जी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, आपको बिल्कुल याद होगा कि रूस का जब इन्खला हो रहा था, जनरल नजीब को उस वक्त वहाँ हेड बनाया गया था। वो एक सेफ साइड दे रहे थे चूँकि फ़ौजियों के इन्खला के हवाले से। यहाँ आप समझते हैं कि अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो इसी तरह यहाँ पे भी गनी साहब की मौजूदगी में यहाँ से बाहर निकलेंगे? और दूसरा, अफ़गानिस्तान क्या अमेरिका क्या अफ़गानिस्तान को खाली छोड़ेगा? अगर वो खाली छोड़ता है तो आप नहीं समझते कि चूँकि चीन भी है, चीन कोशिश करेगा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, भारत पहले से ही कोशिश कर रहा है, तो ये जगह खाली करने के बाद की जो सूरत हाल होगी उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे अमेरिकन फौज निकलेगी और अग्रीमेंट, जो वायदा है, जो होना था जी, तालिबान और काबुल के गवर्नमेंट के साथ, जो नहीं हुआ और अब होगा ही नहीं, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि तालिबान और काबुल के गवर्नमेंट पे हमला होगा, एक सिविल वॉर होगा,
अब उस सिविल वॉर के बाद वो कौन जीतता है, कितने देर में जीतता है, क्या कॉस्ट है, उसके बाद पता चलेगा कि हालात अफगानिस्तान में क्या होने वाले हैं। जी मगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जल्दी से इस वक्त ये होगा 11 सितंबर के बाद ठीक ठाक लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए वायदा तो कुछ ही हुआ है ठीक इनके दरमियान। जी बिल्कुल ज़फ़र इलाही साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि जो तालिबान का पास का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अमेरिका भरोसा तो नहीं करेगा इतनी जल्दी, क्योंकि रशिया का हाल उन्होंने देख लिया था, फिर उससे पहले जब अंग्रेज़ निकले यहाँ से उनका भी यही हाल हुआ। तो आपको लगता है कि अमेरिका अपने तौर पे पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा है, ताकि एक होता है कि अगर अफगानिस्तान डिच करता है तो उनके पास बैक सपोर्ट हो खित्ते में? कोशिश तो किया है और अब तक नाकाम हुआ है जी। और हमारा पॉलिसी तो बड़ा वाज़ेह है। पहला ये है कि कोई फेवरेट्स नहीं होंगे हमारे अफगानिस्तान में, ठीक, कोई तालिबानाइजेशन का भी ना हम हिमायत करेंगे, ना हमारे कोई फेवरेट, और ना हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को ब्लैकमेल या प्रेशर के तहत ओवरफ्लाइट्स देंगे या बेसिस देंगे। तो ये तो हमारा पॉलिसी अब वाज़ेह हो गया। जाहिर है खुश नहीं है अमेरिका। अब देखें क्या क्या प्रेशर लाते हैं। प्रेशर ऐसे शुरू हो गया है एक तरीके से, इसलिए कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक अपना इमदाद जो है जो हमें दे रहे थे वो कम करने का फैसला कर लिया। ठीक, अब देखें कि हमारे पास इतनी जरूरत है कि हम विथस्टैंड करें। मेरे ख्याल में करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए इलाही साहब। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े देर के बाद एक आदमी आया है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं he means what he says and he says what he means। सही। तो अगर ये आदमी ऐसा है तो फिर हम लोग उनके साथ खड़े होना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे इन 3 मौजू पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ज़फ़र इलाही साहब आप लाइन पे रहिएगा, कैप्टन रिटायर्ड अदीस सफ़ी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। कैप्टन साहब किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? जिस तरह हम इलाही साहब से भी गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना होगा और इस वक्त चूँकि जुर्रत का मुजाहरा करना होगा। अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजियों ने निकलना तो है ही, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को किसी भी तरह से अमेरिका के ज़ेरे असर नहीं रहना होगा। अपना स्टैंड जो है वो वाज़ेह करना होगा और अपना जुर्रत के साथ उनका सामना करें। आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हिलाली साहब ने फरमाया, आई थिंक ये बहुत ही मुनासिब डिस्क्रिप्शन था और मैं समझता हूँ कि ये टाइम ऑलरेडी बता रहा है कि पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है और वो एट दिस टाइम अपनी इनफरादी जो उसकी क़ुव्वत है और जो इनफरादी एबिलिटी है पावर की, वो उसका मुजाहरा करे। एक स्टैंड लेना है उसूलों की बुनियाद पर। कोई सी से कोई दुश्मनी नहीं है, अमेरिका के साथ कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन अमेरिका को ये बता देना है कि साहब ये आपकी हदें हैं, यू रिमेन इन योर बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्रीज ये हैं। और इसके अंदर रहते हुए आपके साथ, जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब ने कहा था कि वी आर पार्टनर्स इन पीस, तो जो भी आपके इस किस्म के इकदाम होंगे हम आपका साथ शामिल होंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको रास्ता देंगे या आपको हम सपोर्ट देंगे अगर आपकी जारियत में, तो वो नहीं है। और अभी जो डायरेक्टर CIA तशरीफ ला के अब सीक्रेटली यहाँ से जा चुके हैं, उनको बिल्कुल नो अनसर्टन टर्म्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बता दिया कि साहब ये हम नहीं करेंगे, ये आपने की जो जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती और आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बड़ा क्लियरली कहा, वी आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये स्टैंड ले लिया है इंशाल्लाह ताला। द प्राइम मिनिस्टर इज स्टैंडिंग ऑन इट एंड जैसा कि हिलाली साहब ने फरमाया, वी मस्ट स्टैंड बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर, द इंटायर कंट्री, इंटायर नेशन शुड सपोर्ट हिम।
ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कैप्टन दीप सफ़ी साहब, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को शक की निगाह से देखता है। आपको याद होगा कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा, अमेरिका की अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि लॉजिस्टिक सहूलियात के नाम पे पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई। अफ़गानिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे साथ एक तरफ भाइयों वाला सलूक करने के दावे करता है, दूसरी तरफ अमेरिकन को भी स्पेस देता है। आपको क्या लगता है कि दावे तो हमेशा यही किए जाते हैं कि हम फरीक नहीं बनेंगे, हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यूटिलाइज़ किया जाता है। आपको लगता है कि इस दफ़ा ये जो रिवायत है वो दोहराई नहीं जाएगी? बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया है कि यहाँ पर पार्लियामेंट में ख़ास तौर पे जो आपका पावर का जो सेंटर है, इज़ योर पार्लियामेंट, क्योंकि नुमाइंदगी अवाम की वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पर ये बैठ के यही प्राइम मिनिस्टर के स्टैंड को रीड करें और सारे के सारे इस चीज़ का इयादा करें, इस चीज़ की रीइंफोर्समेंट करें कि ये जो स्टैंड हमने लिया है, ये पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, एंड वी आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर इट। एंड आई कैन टेल यू दिस मच कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान इज अ वेरी पावरफुल स्टेट। इट नीड्स बोल्ड एंड लीडरशिप जो इन इस पावर को ट्रांसलेट कर सके एज डिटेरेंस। हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो हमने डिटेरेंस स्टैब्लिश किया था उसको रीइंफोर्स करें, ताकि दूसरों को समझ में आए कि हम अपने उसूलों पर खड़े हैं, आपके साथ जाति नहीं कर रहे हैं। जो आपको अपने पैराडाइम में रह के आप अपना काम करें एंड लेट अस डू आवर जॉब। ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। ज़फ़र हिलाली साहब, जो बाइडन की जो पॉलिसियां हैं, इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप का बड़ा जारहाना रवैया था, और जो बाइडन की पॉलिसियां को आप किस तरह देखते हैं? क्या काबुल को वो इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे, और तालिबान के साथ जो उनके मुज़ाकरात हैं और सही मानों में जो प्रीवियस हमने देखा वो चीज़ें रिपीट नहीं होगी, और अफ़गानिस्तान से कामयाबी के साथ इनका इनखला मुमकिन हो पाएगा? जो बाइडन की पॉलिसियों को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक लिहाज से उनका इनकला हो ही गया है। अब 1500 लोग रह गए हैं जी, और कुछ 1500 कुछ नहीं है। जब आप सोचिए एक ज़माने में 1,50,000 थे, तो उनका इनकला तो हो रहा है, हो गया है समझिए। मगर एक चीज़ तो वाज़े हो गया है कि कोई एग्रीमेंट तो होगा ही नहीं ना काबुल रेजीम और तालिबान के दरमियान। तो अगर वो नहीं हुआ तो कौन कंट्रोल करेगा काबुल? काबुल कौन अफगानिस्तान चलाएगा? इसके लिए क्या होगा? जाहिर है जंग होगा इसके लिए ना। बिल्कुल। इस जंग में अब आप सोचिए तो सही, ये काबुल की जो रेजीम है, इन्होंने हिंदुस्तान को सहूलत दिया है अपने जासूसों को पोस्ट करने के लिए। हर कॉन्सुलेट में इन्होंने टीटीपी को मोहलत दी है कि वो उनका जमीन इस्तेमाल करें पाकिस्तान अटैक करने। इन्होंने BLA को, बलोच लिबरेशन आर्मी को फंड किया है और इजाजत दी है कि वो भी आए। हिंदुस्तान के जासूस फैले हुए हैं सब जगह। अब आप सोचिए, जब ये सिविल वॉर शुरू होगा, और होगा 11 सितंबर तक, कोई एग्रीमेंट नहीं आएगी, और जब वो होगा, फिर भी बहुत बड़ी बात है कि हम बदला नहीं ले रहे हैं ये काबुल की हुकूमत से। बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा है हम दखल नहीं देंगे। हमने कहा है हम किसी फेवरेट को नहीं सपोर्ट करेंगे। ठीक। हमने कहा है कि अफगान तालिबान हमारे लोग नहीं है, वो अफगान है। ऐसे ही। तो ये बहुत बड़ा हमने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। बिल्कुल लेना भी चाहिए। बिल्कुल किसी को गिला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेना भी चाहिए। लेकिन आप जो बातें बता रहे हैं, आप सारा डिप्लोमेटिक अफेयर्स को समझते हैं, आप समझते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते हैं। क्या अमेरिका इस पे नहीं सोच रहा कि उनके दरमियान कोई मायदा नहीं हुआ, और जब वो यहाँ से निकल कर चला जाएगा, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि अब तो बहुत कम तादाद उनकी रह गई, लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस हो जाएगा कि आज से अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है, उसके बाद अमेरिकन के लिए जो बाइडन के पास क्या होगा अमेरिकन को बताने के लिए कि हम ये जंग जीत कर आए हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? वो अपने अवाम को और पूरे अमेरिका को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे आपकी नज़र से? कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ये आए थे तालिबान को निकालने के लिए, और अमेरिका खुद देखेगा कि तालिबान वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या कहेंगे?
ये कितना झूठ कहेंगे, कह ही नहीं सकते थे। सबको पता है इनकी शिकस्त हुई है। ये बातें छोड़ें कि वो क्या कहेगा। सोचिए अफगानिस्तान के साथ क्या होगा। सोचिए कि ये जो 16,000 कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के जा रहे हैं, सोचिए जो ताजिक को हथियार मिलेगा हिंदुस्तान से, अमेरिका से। सोचिए दोस्तम जो है, जो तालिबान का दुश्मन है, जो कहा है वो लड़ेगा। सोचिए क्या होगा अफगानिस्तान को जब ये लड़ाई होगी, और पाकिस्तान को कितने रेफ्यूजीज आएंगे, और हम क्या करेंगे उस वक्त। मैं आपको बताता हूँ 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख आएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त आज हमें सिक्योरिटी काउंसिल जाना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि हम इजाजत मांगते हैं, दुनिया से इजाजत मांगते हैं कि यूएन की एक सिक्योरिटी फोर्स हो जो अफगानिस्तान के अंदर जाके एक एरिया रखे रेफ्यूजीज के लिए, इमदाद दें और उनको प्रोटेक्शन दें। इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत हो गए हैं, अब हमारे पास जगह नहीं है उनके लिए। ठीक, तो इसमें आपको क्या लगता है ज़फ़र इलाही साहब, चीन कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? चूंकि पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बड़ी मुश्किल सूरत हाल में खड़ी है, फिर इतने महाजरीन अगर पाकिस्तान आएंगे, जंग होगी, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा चूँकि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। तो आपको लगता है कि चीन इंटरफेयर करेगा? चूँकि इस पूरे खित्ते में इस वक्त सबसे तगड़ा तो चीन ही है। चीन इंटरफेयर इस लिहाज से करेगा कि हम उनके दोस्त हैं और हमारे ज़रूरियात जो हैं अगर चीन पूरा करे वो बहुत बड़ी बात है, वही काफ़ी है हमारे लिए। आखिर हम नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए आके जंग लड़े, हम खुद लड़ सकते हैं अगर जंग हुआ। अगर बात असल ये है कि हमारी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है और ये जो रेफ्यूजीज आएंगे इनका देखभाल करना, इनको कैंप पे रखना, इनको खाना खिलाना, इनको प्रोटेक्शन देना। आप पता है कितने पैसे हमने खर्चे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। 80 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का नुकसान हुआ है अफगान वॉर से। इस पॉइंट पे ज़फ़ीर एक मेरा भी पॉइंट हैदर मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल हिलाल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मैं कैप्टन साहब का पॉइंट भी शामिल करूंगा। कैप्टन साहब, आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि आफ्टर शॉक्स इसके क्या होंगे, पाकिस्तान पे इसका बर्डन बनेगा। पाकिस्तान पहले इतनी कुर्बानियाँ दे चुका है अफगानिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने अपनी जो माशी जंग थी वो इस वक्त लड़ रहा है। अपनी फ़ौजें कुर्बान की, जवान शहीद हुए। अगर हम पूरे केपी की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पे हमारे लोग शहीद हुए। आप समझते हैं कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं इस पूरे खित्ते में? अदीस सफ़ी साहब। जी अदीस सफ़ी साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? यह प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे क्योंकि अदीब सफ़ी साहब की आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही, और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे।